हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर को बाय कब करना चाहिए। देखिए, शेयर मार्केट से हर कोई पैसा कमाना चाहता है और हर किसी को लगता है कि मैं शेयर मार्केट में एंट्री करूं, बस लाखों करोड़ों रुपए चुटकियों में मुझसे बन जाएं। ऐसा इतना आसान नहीं होता। देखिए, जब भी कोई सिस्टम बना हुआ है, चाहे शेयर मार्केट है, कुछ भी है, हर किसी को पता है कि अप जाएगी तो हमें शेयर बाय करना है और हमें प्रॉफिट होगा। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उन्हें यही पता नहीं होता कि शेयर को खरीदना कब है, कब उसको बेचना, मींस एंट्री कब करनी है, वो एंट्री कब आएगी, एंट्री का पता कैसे करें। होता क्या है कि हम कभी भी किसी भी लेवल में बाय कर लेते हैं, कभी भी किसी लेवल में सेल करते हैं, कोई सिस्टम या कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। देखिए, विदाउट डिसिप्लिन आप शेयर मार्केट में काम करने में पैसा कमाना तो छोड़ दो, पैसा गंवाओगे, कमाओगे तो कम, गंवाओगे ज़्यादा। वो बनेगी कि 100 सुनार की एक लोहार की। आप 10 बार में 100 रुपए करके कमाओगे और एक ही ट्रेड आपका 1000 रुपये ले जाएगा और आप फिर सेम टू सेम ऐसे ही रह जाओगे। और फिर दिल में डिप्रेशन भी आएगा, दुख भी होगा कि ऐसे होता क्या यार, क्यों हो रहा है हमारे साथ। फिर सोचते हैं कि शेयर मार्केट ना, जब भी मैं खरीदता हूँ उसके बाद नीचे गिर जाती है, जब भी मैं बेच के एग्जिट करता हूँ उसके बाद में ऊपर उठ जाती है। ऐसा क्यों होता है यार, ये मार्केट ना मेरा स्टॉप लॉस खाने के लिए आई थी। इन सब चीज़ों को कहते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब हमें खुद किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, या एक्सक्यूजेस हम बनाते रहते हैं ना, तो वो रीज़न वही है कि हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को सीखने में ध्यान नहीं देते हैं कि जब इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी शेयर मार्केट, दुनिया यहाँ से पैसा कमा भी रही है और गवा भी रही है, तो जब ये कोई काम है, इतना बड़ा सिस्टम है, तो कोई ना कोई तो इसका तरीका होगा, कोई ना कोई तो डिसिप्लिन होगा इसका, जिसके थ्रू हम एंट्री करें, एक सेफ एंट्री करें और अच्छा पैसा कमाएं। जी हाँ, ऐसे होता है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताना शुरू करूंगा। देखिए, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, शेयर मार्केट एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे कोई भी बंदा आके काम कर सकता है, तो मैं इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अच्छे समझाना चाहूँगा। आप पर्सनल व्हीकल है, घर से कहीं भी जाओगे आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके घर पे आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके घर पे आ जाएंगी, ट्रेन आपके घर पे नहीं आ सकती। अगर आपको ट्रेन पकड़नी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रेलवे स्टेशन। अगर आपको बस पकड़नी है कोई अच्छे रूट की, वो कहाँ जाना पड़ेगा? उसके लिए आपको बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको छोटा मोटा रूट करना है, वहाँ पे भी अगर आपको ऑटो रिक्शा चाहिए, उसके लिए भी कम से कम लिंक रोड तक तो जाना पड़ेगा। तो वो क्या है? वो आपकी जर्नी शुरू करने का एक प्लेस है। आप एक पॉइंट निर्धारित कर रहे हो कि अगर मैंने कहीं भी जाना है तो मुझे कहाँ से उसके अंदर एंट्री करनी है। कोई ट्रेन है, राजधानी का स्टॉपेज अपने पास में है तो ठीक है, नहीं है तो आगे पीछे वाले स्टॉपेज पे कहीं बड़ा कोई जो लिंक है वहाँ से हम ज्वाइन करेंगे उसके अंदर। ऐसे ही शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में किसी भी रेट पे बाइंग सेलिंग नहीं करनी है। शेयर मार्केट में बाइंग सेलिंग करने का निर्धारित पॉइंट्स होते हैं, उसका एक तरीका होता है, सिस्टम होता है कि शेयर को बाय करना है तो कब करना है। तुक्का नहीं मारना है कि कहीं भी, अगर आपको कहीं भी, मान लो सपोज कीजिए आप दिल्ली खड़े हो, दिल्ली से आपको बॉम्बे तक जाना है, राजधानी में भी जाना है, क्या आप स्टॉपेज से अगर 1 किलोमीटर आगे खड़े होकर दिल्ली से बॉम्बे का बोर्ड लगा के खड़े रहोगे और ट्रेन को हाथ दे के रोकोगे? क्या राजधानी या कोई शताब्दी ट्रेन, कोई भी दूसरी ट्रेन क्या रुकेगी वहां पे? जी नहीं। अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको सिस्टम की जरूरत है, आपको एंट्री एग्जिट सीखना पड़ेगा। जिस प्रकार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं भी एंट्री नहीं हो सकती, अगर आप चलती बस से उतरोगे तो क्या होगा? चोट लगने के चांसेस। चलती बस में चढ़ोगे तो क्या होगा? तब भी चोट लगने के चांसेस है। तो बढ़िया है ना कि आप एक स्टॉपेज से एंट्री करो और स्टॉपेज पे ही आप एग्जिट करो। तो ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी स्टॉपेज होते हैं। वो स्टॉपेज कैसे मिलते हैं? वो स्टॉपेज मिलते हैं हमें टेक्निकल स्टडी से। जब हम खड़ी हुई बस में चढ़ेंगे और जब वो रुक जाएगी उसके बाद उतरेंगे तो हमें चोट लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी है। जब आप शेयर मार्केट के जो स्टॉपेज हैं उनमें एंट्री करना शुरू करोगे, उसके बाद में आपको लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। तो शेयर मार्केट के वो स्टॉपेज कौन से हैं, वो शेयर मार्केट की हमें एंट्री है वो कैसे करनी है, तो मैं अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करता हूं, आप लोग थोड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल तरीके से बता रहा हूं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वीडियो के अंदर दिखा दिया, बड़ा बड़ा लोगों को सपने दिखा दिए, ये देखिए जी लाखों करोड़ों रुपए ऐसे आगे वैसे आगे। उनकी क्वांटिटी देखोगे, जिस बंदे को समझदारी है ना, अगर उनके स्क्रीन देखोगे डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा हो रही है।
तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ की बात करना चाहता हूँ कि आप ऑन ग्राउंड देखिए कि क्या आप इतना रिस्क ले सकते हो। अगर कोई एक ट्रेड के अंदर आपको 2 करोड़ रुपए कमा के दिखा रहा है तो उसका लॉस भी कितना होगा, क्या आप वो सहन कर सकते हो। देखिए समझदारी के साथ में आप ट्रेड कीजिए और बी प्रैक्टिकल, ऑन ग्राउंड पे काम कीजिए। सिर्फ हवा के अंदर तीर मत मारिए, तुक्केबाजी शेयर मार्केट में नहीं चलेगी। शेयर मार्केट के अंदर जो है वो सिस्टम है, वो 2 स्टडी होती है। कौन सी स्टडी है वो? नंबर 1 जो स्टडी है वो है टेक्निकल स्टडी। टेक्निकल स्टडी में क्या आएगा, जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उनकी मूवमेंट को हमें समझना पड़ता है। कहते हैं गूंगे की भाषा उसकी माँ जानती है। शेयर मार्केट के अंदर भी जो चार्ट्स होते हैं उनकी एक लैंग्वेज होती है। जैसे हम ईसीजी कराते हैं, हर किसी को तो नहीं पता होता। जैसे डॉक्टर के पास से वो पर्ची निकली तो हम पर्ची लेके सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको देखना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, हमें उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम उसे नहीं देख सकते, हमें देखना ही नहीं आता, इसलिए हम उसको बंद करके डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो क्या इसका मतलब वो लाइनें बेकार लगी हुई हैं? जी नहीं। तो ऐसे ही जो शेयर मार्केट के अंदर चार्ट्स की जो लाइनें लगती है ना, ये बेकार नहीं है, ये एक तरह की नॉन वर्बल लैंग्वेज है। जैसे हम किसी को अगर ऐसे बोलें तो वो समझ जाएगा, ऐसे मतलब एक तरह का लैंग्वेज है, बोल ही रहे हैं ना उसको हम, लेकिन अगर उसको थोड़ा ऐसे करें तो भी वो समझ जाएगा। अगर हम किसी को ऐसे करें तो वो समझ जाएगा, और अगर किसी को ऐसे करें तो भी वो समझ जाएगा। इसी तरह से शेयर मार्केट के अंदर जो चार्ट्स है, टेक्निकल स्टडी है, उसकी भी एक लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार देखना पड़ेगा। अगर आप स्क्रीन पे बैठ के 2 घंटे 4 घंटे चार्ट नहीं देख सकते तो आपको चार्ट की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। मेरा ऐसा काम है कि मार्केट जैसे 9 सवा 9 बजे खुलती है, मैं 9:15 से 3:30 तक कंटिन्यू सिटिंग करके चार्ट देखता हूँ। जहाँ पे अच्छा लगता है, जहाँ जब क्लास चलती है मैं उसको पढ़ाता भी हूँ। क्लासेस जो लेता हूँ लाइव मार्केट में, वो भी क्रेडिबिलिटी होती है बंदे की कि लाइव मार्केट में पढ़ाना सबसे बड़ी बात होती है। ऑफ मार्केट में तो कोई भी पढ़ा देगा, ठीक है। तो मेन जो चीज होती है, जब आप किसी रूल पे काम कर रहे हो और लाइव मार्केट में वो आपका रूल काम करेगा, जब भी तो लोग आप पे विश्वास करेंगे। आगे आगे मैं लाइव वीडियो भी बनाऊंगा शेयर मार्केट के अंदर, जब भी आप लोग देखिएगा कि जो तरीका मैं फॉलो करता हूं उसी तरीके से आपको बताऊंगा। और देखिएगा कि एडवांस के अंदर भी मार्केट में कैसे पता लगेगा कि मार्केट कहां जाएगी नहीं जाएगी, एंट्री कैसे डिफाइन होगी, एग्जिट कैसे डिफाइन होगा, टारगेट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो जाती हैं। बट ये है कि चलते फिरते कहीं भी एंट्री करने की कोशिश मत कीजिएगा। देखिए नंबर 1 स्टडी है टेक्निकल, और नंबर 2 स्टडी कौन सी है? फंडामेंटल। फंडामेंटल में क्या होता है? फंडामेंटल में होता है न्यूज एंड डाटा। न्यूज होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन सी होती है? नंबर 1 है लोकल और नंबर 2 है ग्लोबल। ये 2 मेन चीजें हैं। फिलहाल हम आज जो एंट्री की बात करेंगे वो टेक्निकल लेवल पे करेंगे कि टेक्निकल लेवल पे हमें कैसे पता लगता है कि शेयर के अंदर हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। देखिए मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, वो बनाई थी कंसोलिडेशन के ऊपर। कंसोलिडेशन एक तरह का शेयर मार्केट के अंदर स्टॉपेज का काम करता है। मींस आपको एंट्री और एग्जिट जो मिलेंगे वो कंसोलिडेशन के बेस पे मिलेंगे। वो कंसोलिडेशन अगर शेयर पूरे दिन ऐसे कर रहा है, सपोज कि ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं करना आपने। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसमें कंसोलिडेशन कुछ बना ही नहीं। अगर आपका शेयर सपोज कीजिए यहां से ऐसे नीचे आया, ये चल रहा है नीचे, इसमें कोई ट्रेड नहीं है अभी तक भी। अगर ये यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ा करने लगे तो यहाँ पे जब इसने हमें दिख रहा है कि ये इस लेवल पे कंसोलिडेशन बन रहा है कंसोलिडेशन बन रहा है, तो जो नीचे वाला बॉटम है वो क्या बन गया? अभी सपोर्ट बन गया। अभी हमें ये महसूस होता है स्टडी के बेस पे कि ये शेयर आसानी से इससे नीचे नहीं जाएगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा। देखिए शेयर मार्केट में कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया तो शेयर उसको नहीं तोड़ेगा, या इतना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन गया तो उसको शेयर ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करेगा। देखिए जो शेयर सपोर्ट जब टूटता है तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, और जब रेसिस्टेंस ऐसे शेयर ऊपर की साइड में रेसिस्टेंस बन गया, जब वो ऊपर की साइड टूटता तो उसको बोलते हैं ब्रेक आउट। ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन। तो जब आप शेयर मार्केट के अंदर काम करोगे तो प्रोबेबिलिटी चलती है मैक्सिमम कि जब जब ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, लेकिन टेक्निकल में फेल करने वाला आपको सिर्फ एक ही चीज है और वो है फंडामेंटल। अगर शेयर के अंदर कोई नेगेटिव, सपोज कीजिए कोई शेयर ऐसे डाउन में आके यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और उसके अंदर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, तो शेयर क्या करेगा? नॉर्मल सी बात है कि शेयर डाउन जाएगा। तो शेयर में टेक्निकल के ऊपर हमेशा
फंडामेंटल हैवी रहेगा, इसमें कभी कोई डाउट रखना ही मत। शेयर मार्केट में कभी कोई भी रूल आपका फिक्स नहीं होगा कि देखिए इतनी बार ये सपोर्ट बना है तो ये बनेगा। मेरी स्टडी के अंदर टेक्निकल में मैं आपको कोई पैटर्न के बारे में नहीं फालतू बातें करूंगा, कोई कैंडल स्टिक के कितने कितने डिज़ाइन होते हैं उसके बाद में शेयर मार्केट के अंदर जितने इंडिकेटर्स होते हैं, देखिए खराब कोई भी चीज़ नहीं होती है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग पढ़ा रहे हैं देखिए जी ये तो सुपर ट्रेंड है, ये वी वैप है, MACD है, ये काम ऐसे करता है वैसे करता है, बोलिंजर बैंड है, काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक सिंपल एक छोटा बच्चा, मैं कहता हूं कि जिस पर्सन को ABC आती है उस बंदे को मैं सिखाने की हिम्मत रखता हूं कि वो बंदा शेयर मार्केट सीख सकता है विदाउट किसी बोलिंजर बैंड और ये किए हुए। बहुत कुछ है, तरीका है, सिंपल से तरीके हैं। एक छोटे से बच्चे की तरह भी अगर आप मेरी मार्केट की क्लास सीखोगे तो वो आप अच्छे से सीख पाओगे, ये मेरा भरोसा है। भरोसा ही नहीं है मुझे इस चीज़ पे, अपने पे गर्व है कि जो तरीके से मैं लोगों को सिखा रहा हूं, घमंड नहीं है बट गर्व है कि जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट उससे बहुत अच्छा फ़ायदा भी कमा रहे हैं और वो खुश भी हैं कि हाँ जो सर सिखा रहे हैं वो एक्चुअल में काम कर रहा है। और मैं क्लास में क्या करता हूँ, जो क्लास कराता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं, जो तरीके में मैंने उनको बोला कि हाँ चार्ट देखिए, इस तरह का चार्ट देख के बताइए, जब वो मुझे कोई अच्छा सा ऐसा सपोर्ट देख के बताते हैं तो मैं उनके सामने उनको नहीं बोलता कि आप बाय कीजिए, नहीं, मैं उनके सामने खुद उस शेयर को बाय करता हूं और जब वो शेयर ऊपर जाता है वो खुद बोलते हैं और मैं बोलता हूं कि शेयर किसने आइडेंटिफाई किया, आपने। मैंने सिर्फ आप वाले पे भरोसा किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे टेक्निकल पे भरोसा है। लेकिन ये टेक्निकल देखना कैसे है, सपोर्ट लाइन लगानी कैसे है, रेसिस्टेंस कैसे लगाना है, सबसे बड़ी बात तो यही है ना। तो ये आपको सिखाएंगे कि कैसे क्या करना है। कोशिश करूंगा जी जो सीख जाएगा, ऑनलाइन सीख सकते हो ठीक है, नहीं ऑफलाइन आगे करना चाहो तो जब भी आप कर सकते हो। अभी यहां पर जब शेयर क्या कर रहा है, यहां पे कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, जब एक ही जगह शेयर घूमना शुरू कर दे। और यहां पे इसने क्या बना दिया, सपोर्ट। अभी प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि ये शेयर इससे नीचे नहीं जाएगा। जब इससे नीचे नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, चांसेस कहां के हैं, ऊपर के हैं। तो हमें जो ये पॉइंट है यहां पे बाय करना चाहिए शेयर को। सपोज कीजिए यहां पे शेयर का रेट था 700 पे आपने सपोज कीजिए 100 क्वांटिटी शेयर की बाय कर ली। अभी 700 से ये चला गया 707, यहां पे चला गया। अगर आप यहां पे इसको सेल कर देते हो, एग्जिट कर देते हो, टारगेट लगा देते हो, सारी चीजें सेम ही है, वो सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के विपरीतार्थक भी नहीं है, समानार्थक है। जब आप 707 चला गया तो आपको कितने पॉइंट मिल गए, 700 से 707 गया तो कितने, 7 पॉइंट। आपके पास क्वांटिटी कितनी थी, 100, तो आपको 700 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। सेम अगर ये अपोजिट साइड चला गया, आपने स्टॉप लॉस रखा 2 या 3 पॉइंट का कि 700 से नीचे टूट गया। देखिए कुछ खुद की मेरी ऐसी स्टडी है, खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे, वो यूट्यूब पे बताना इतना आसान नहीं है और ना ही हमें जो अपने स्टूडेंट ऑफलाइन आगे कर रहे हैं उनके लिए कुछ तो स्पेशल रखना पड़ेगा ना। तो वो मेरे खुद की बनाई हुई चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब पे कहीं आपको वर्डिंग में भी नहीं मिलेंगी सीखने के लिए। वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो इतने टाइम का है, 2009 से जो मैं काम कर रहा हूँ उसी के ऑब्जर्व किया मैंने, जो अपनी नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, वो मैं अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाता भी हूँ। तो जो नॉर्मल चीज़ है वो टेक्निकल लेवल में है कंसोलिडेशन। यहाँ पे कम से कम 5-6 ऐसे पॉइंट बनते हैं जो हमें शेयर के अंदर बाय करने के लिए बताते हैं कि आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। उनमें से एक क्या है, कंसोलिडेशन, और नंबर 2 क्या है, सपोर्ट। जो ऊपर वाले 4-5 पॉइंट हैं वो बाद में हम या फिर जो क्लास वाले बच्चे हैं उनको ही पूरा बता पाएंगे। ये जो चीज़ है यहाँ पे जो आपकी एंट्री है, अगर आपने सिर्फ इसको भी फॉलो कर दिया तो इतनी मेरी उम्मीद है कि 50% नहीं, आप 60% की एक्यूरेसी ले लोगे। जी हाँ, आप शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि धूल में लठ मार रहे हो, यही नहीं पता बाय क्यों कर रहा हूं, कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, कुछ भी माइंड के अंदर प्लानिंग है ही नहीं, ऐसे ही चल रहे हो बस। अगर भाई हमने सब, दोबारा एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, अगर हमें किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है, मैरिज में जाना है, या किसी के दुख में जाना है, कहीं हॉस्पिटल जाना है, या फिर हमें कोई गेम खेलने जाना है, सपोज कीजिए हमें कोई टूर पे जाना है, फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाना है, कोई घूमने के लिए फॉरेन में जाना है, कहीं भी जाना है, तो हर जगह की तैयारी अलग होगी ना। बाहर जाओगे तो आपको वीज़ा,
पासपोर्ट, जो भी अपना पैकेज, लगेज, टिकट सारा कुछ करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पड़ोस के पार्क में जाना, वहाँ तो आपको कुछ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। खेलने के लिए जाना है तो स्पोर्ट्स ड्रेस होनी चाहिए, और अगर आपको पार्टी में जाना, कहीं जाना, फॉर्मल ड्रेस या फिर जो भी आप जिस तरह की कैजुअल जो भी पहनना चाहते हो, हर जगह की अलग अलग ड्रेस कोड है, हर जगह का टाइमिंग अलग है, जानने का तरीका अलग है, हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर भी मूड भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे भी एंट्री के अलग अलग तरीके होते हैं। वहाँ हमें पता है कि हमने करना क्या है, हमने जाना कहाँ है, उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करते हैं। तो शेयर मार्केट भी तो सेम ही चीज़ है। शेयर मार्केट के अंदर भी तो हम अपनी प्लानिंग ऐसे कर सकते हैं अगर करना चाहें। बट होता क्या है कि हम बस बहकावे में आ जाते हैं कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, फलाना ने ऐसे बोला था, उसने बोला था। कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने लग जाते हो तो अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हो, और कंफ्यूज होने के बाद में फिर आपको सही रास्ता दिखाई नहीं देता। आप अप एंड डाउन जब दुविधा में आ जाओगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो शेयर मार्केट के अंदर जितना ट्रांसपेरेंसी के, जितना सिंपलिसिटी के साथ आप चार्ट को देखोगे ना, वो चार्ट उतना ही अच्छा काम करेगा। जब ये शेयर, अभी थोड़ा सा और बता देता हूं, देखिए सपोज कीजिए, एग्जांपल देता हूं एक, यहां से शेयर ये गिरना शुरू हो रहा है, ठीक है जी, पूरी मार्केट कहीं जा रही, तो हमें यहां पे क्या करना चाहिए? क्या हमें बाय कर लेना चाहिए? नहीं, यहां पे हमें वेट करना चाहिए कि जब तक ये कंसोलिडेट ना करे, जब तक डाउन जा रहा जाने दो। लेकिन जिस जगह जाके अगर ये शेयर यहां पे ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया इसने, तो अभी देखिए यहां से लेके यहां तक के चार्ट का एक डाउन फ्रेम था, ये काम कर रहा था कि ये लगभग नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आया और इसने कंसोलिडेशन शुरू कर दिया और ये थोड़ी देर और भी ऐसे ही करने लग गया, तो ये एक बढ़िया लेवल बन जाता है, कंसोलिडेशन भी हो रहा है और आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, और ये शेयर के ऊपर जाने में आपकी मदद कर सकता है, आपका प्रॉफिट लेने में आपकी मदद कर सकता है। जब आप यहां बाय करोगे, इस सपोर्ट लेवल में कंसोलिडेशन के बाद में बाय करोगे, तो आपको देखिएगा जब 5-10 बार आप ये कंसोलिडेशन ही समझना बहुत बड़ी चीज होती है। ये कंसोलिडेशन कैसे दिखे, जो अच्छे अच्छे कंसोलिडेशंस के मुझे चार्ट मिलेंगे, मैं एक नेक्स्ट वीडियो देखूंगा, कोशिश करूंगा कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे जो सपोर्ट के कंसोलिडेशन के वीडियो बनेंगे, वो उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि उनका मूव कैसे रहा, कैसे नहीं। तो जब शेयर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद आप बाय करोगे ना, तो आपके लॉस के चांस ऑटोमेटिक 40-50% से तो ज़्यादा वैसे ही खत्म हो गए। अगर आप चलती ट्रेन में बैठोगे, ये शेयर अभी चल रहा है कहाँ की तरफ, डाउन, चलती में बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही चलती हुए शेयर के अंदर कभी ट्रेड नहीं करना है। जब शेयर नीचे आ गया तो ये कंसोलिडेशन उसका बस स्टॉप है एक तरह का, ये ट्रेन का एक स्टॉपेज है उसका। ये यहाँ पे आया है, वो कंसोलिडेट किया, बोल रहा है कि आइए अभी हम ऊपर चलते हैं। अगर ये यहाँ से डाउन जाता भी है तो यहाँ का एक लेवल बनेगा बिल्कुल बढ़िया अच्छे वाला निकाल के, एक हम परफेक्ट स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ से इससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद नीचे जाएगा तो हम उसमें एग्जिट करेंगे। लेकिन अगर यहीं से वो शेयर ऊपर जाएगा तो हम इसके अंदर टारगेट भी एग्जिट वो करेंगे, प्लान करेंगे कि टारगेट मेरा कहाँ होना चाहिए, वो भी हमें टेक्निकल लेवल से ही मिल जाएगा। कुछ एक और भी हैं चीज़ें बहुत अच्छी, जिनको जब हम ध्यान में रखेंगे ना, कुछ एक इंडिकेटर्स टाइप की चीज़ें नहीं है, बट वो मेरी खुद की एक बहुत अच्छी रिसर्च है, वो भी मैं कोशिश करूँगा आपको बताऊँ। वो एक ऐसी चीज़ है विदाउट किसी भी आप पैटर्न के, विदाउट किसी चीज़ के, पीक प्रॉफिट देगी आपको। आज निफ्टी के अंदर भी ऐसे हुआ सेम, निफ्टी पे उस पैटर्न के हिसाब से कम आज 250 नहीं 350 पॉइंट का प्रॉफिट आया, लगभग 22,060-70 के आसपास अगर आपकी कंसोलिडेशन पे वहाँ पे एंट्री थी, और वहाँ से जो वो ऊपर चलनी शुरू हुई, तो उस जो हमारा तरीका है उसने 22,400 वहाँ जाके हमें एग्जिट करवाया। सोच के देखिए कि कितना पॉइंट हो, 350 पॉइंट का मूव दिलवा दिया। एक तरीके की जो चीज़ है वो टेक्निकल के अंदर थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा उन चीज़ों में, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कुछ, जो इंडिकेटर लगा दिए ऐसा वैसा नहीं, एक सिंपल सा कैंडल का पैटर्न भी है, वो भी हम आपको बता देंगे, तरीका है, मतलब उसका कैंडल के जो बनते हैं कैंडल और भी जो चीज़ें हैं उनके अंदर जब हम उसको सीखेंगे जाके, तो एक्चुअल में आप महसूस करोगे कि वो पीक प्रॉफिट आपको दिलवाएगी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है उसमें लगाने के बाद। तो शेयर मार्केट के अंदर अगर आपने टिकना है, प्रॉफिट कमाना है, तो फालतू की हवाबाजी की वीडियोस छोड़िए और चार्ट्स को देखना सीखिए, न्यूज़ को देखना सीखिए।
न्यूज़ कब देखनी चाहिए, कौन सी न्यूज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नेगेटिव। देखिए कभी भी कोई न्यूज़ आती है, कोई ख़राब नहीं होती, कोई सही नहीं होती। कोई ना कोई न्यूज़ किसी शेयर के लिए अच्छी होती है तो किसी दूसरे के लिए ख़राब होती है। किसी शेयर को किसी चीज़ से फ़ायदा है तो किसी को नुकसान है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, जब कोई नेगेटिव न्यूज़ लगती है कि हाँ यार ये नेगेटिव आ गई, अरे भाई वो नेगेटिव उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, दूसरी के लिए तो फ़ायदेमंद हो सकती है ना। तो ऐसे ही हमने चार्ट्स का भी देखना है, न्यूज़ का भी देखना है, दोनों का कंबो बनाना है। कहते हैं ना कि टेक्निकल और फंडामेंटल, फंडामेंटल टेक्निकल। जो मेरी स्टडी है वो होती है फंडा टेक, दोनों को मिला के चलना है। जैसे क्रिकेट के अंदर था ना, पहले होता था बॉलर या बैट्समैन, वो भी बहुत अच्छे अकेला बॉलर के दम पे बंदा कई साल इंडिया टीम में निकाल जाता था। लेकिन आज के लिए अगर आपको अच्छी जगह बनानी है तो सिलेक्टर के पास बहुत ऑप्शन है। तो अगर टीम इंडिया में या कहीं पे अच्छी जगह आपको स्पेस चाहिए, उसके लिए आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। ऐसे ही सेम शेयर मार्केट के अंदर भी आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। अकेला टेक्निकल फंडामेंटल से काम नहीं चलेगा, फंडा टेक बनना पड़ेगा आपको। और ये जो चीज़ें हैं समझनी पड़ेंगी कि शेयर के अंदर एंट्री हमें कब करनी चाहिए। जब तक शेयर सपोर्ट पे ना आए, अपने कान को हाथ लगा लीजिए और बोलिए कि जब तक कंसोलिडेशन नहीं होगा, जब तक ट्रेड नहीं करूंगा। तो जब तक शेयर के अंदर कंसोलिडेशन ना बने, जब तक सपोर्ट ना बने, आप उसके अंदर एंट्री मत मारिए, मत कीजिए एंट्री। और ये चीज़ मैं अपने दावे से बोल सकता हूँ, अपने विश्वास से बोल सकता हूँ कि जिस दिन आपने ये अच्छे से कंसोलिडेशन देखना शुरू कर दिया, अच्छे से आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया, इस रूल को फॉलो करना शुरू कर दिया, 50-60% तो आपका लॉस वहीं खत्म हो जाएगा। मोर देन 60% आपकी एक्यूरेसी आनी शुरू हो जाएगी इस चीज़ के अंदर। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो सेलिंग के ऊपर भी बनाएंगे कि क्या कुछ है सेलिंग के अंदर। तो साथ साथ में कुछ वीडियो भी बना लेंगे, जो चार्ट्स के भी पैटर्न रख लेंगे। इसके अंदर हमने थोड़े नहीं रखे हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं, जिसके अंदर एक अच्छे से सपोर्ट या बाइंग लेवल हम उसमें आइडेंटिफाई कर पाएँ कि देखिए ये बहुत अच्छा सपोर्ट था, यहाँ बाय कर सकते थे। तो ऐसे ही सेल वालों से भी देखेंगे। बट मेन मकसद है आपका इंटरेस्ट, आप उसको सीखना चाहते हो कि नहीं। अगर कहीं पे सिर्फ इसीलिए वीडियो स्किप कर करके देखते रहोगे कि यार यहाँ से कुछ आइडियाज़ मिल जाए, कुछ स्ट्रेटजीज मिल जाएगी, जब तक आप लालच में भागते रहोगे सिर्फ स्ट्रेटजी के, उसमें काम नहीं चलेगा। आप चार्ट्स को देखना सीखिए, स्क्रीन के आगे बिना ट्रेड करे भी घंटों बैठना सीखिए। जब आपको समझ में आएगा कि टेक्निकल की वैल्यू क्या है। हथेली पर कभी कहते हैं ना कि दही नहीं जमता या राय नहीं जमता। तो मेन चीज़ होती है वेट करना, वेट करना सीखिए शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में जब तक वेट नहीं करोगे, जब तक प्रॉफिट मिलना इतना आसान नहीं है। और उस वेट किसके लिए करना है? एंट्री करने के लिए वेट करना है। जब शेयर नीचे जा रहा जाने दीजिए, कभी ये मत सोचे गिरते हुए शेयर में अभी तो बहुत नीचे चला गया, इससे नीचे कहाँ जाएगा, अभी थोड़ा सा तो ऊपर उठ ही जाएगा, बहुत नीचे चला गया, अभी इससे नीचे क्या करेगा जाकर। ऐसा कभी भी नहीं होता शेयर मार्केट में। एक बहुत अच्छी कहावत है, कहते हैं डोंट कैच ए फॉलिंग नाइफ, गिरते हुए चाकू को कभी मत पकड़िए। कि शेयर भी जब तक नीचे जा रहा है उसको मत पकड़ो, उसमें मत एंट्री करो। जब वो नीचे जा रहा है, गिरने के बाद या रुकने के बाद जब वो सपोर्ट ले लेता है, उसके बाद उसमें एंट्री करनी है हमने। अदरवाइज अगर आप तुक्का मारोगे, कहीं पे भी एंट्री कर लोगे, कहीं भी एग्जिट, माइंड के अंदर कोई प्लान ही नहीं है, कोई स्टडी नहीं, कोई थ्योरी नहीं, कोई टेक्निकल नहीं, फंडामेंटल नहीं, तो ऐसे शेयर मार्केट में पैसा बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आपको आगे और अच्छे से बताया जाए। बट फिलहाल इतना ध्यान में रखिए कि जब भी कोई शेयर डाउन जा रहा हो, जब तक वो कंसोलिडेशन ना करे, जब तक आप उसमें एंट्री मत कीजिए। आप अपने पैसे को बचाइए। हमारा एम है आपके पैसे को बचाना। पैसा कमाओ या मत कमाओ, लेकिन पैसा बचाना सीखो, मेन चीज़ होती है ये। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तुक्के मार रहे हैं, तो कितना लॉस कर लोगे भाई। इतना पैसा किसी के पास वेस्टेज नहीं है। तो प्लीज़ अपने फैमिली का ख्याल रखिए। आपके ऊपर बहुत आपके परिवारजन हैं जिनकी बात से बहुत अच्छी अच्छी उम्मीदें हैं कि हमारा बच्चा करेगा, या हम बड़े पर्सन भी हैं वो भी सीख के काम करते हैं अच्छे से, उनको भी एक कॉन्फिडेंस आता है। जब आप कोई सिस्टम को फॉलो करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार शेयर मार्केट में चीज़ काम करती है। लेकिन तुक्के से अगर ट्रेड करोगे ना, वो दिल तोड़ेगी, बोले यार शेयर मार्केट तो जुआ है। कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो फिर हम शेयर मार्केट को क्या करेंगे? खराब बोलेंगे। तो शेयर मार्केट को खराब बोलना छोड़िए, सीखना शुरू कीजिए और शेयर मार्केट से कमाइए, शेयर मार्केट के गुण गाइए, शेयर मार्केट में लगे रहिए। हमारे से कुछ भी अगर पॉइंट छूट जाता है, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। सीखना चाहते हो तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। किसी तरह से भी आपको कोई सपोर्ट हो तो कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।